संसार किए गए, आरे से चीरे गए, आजमाइश में पड़े, तलवार से मारे गए, भेड़ों और बकरियों की खाल उड़े हुए मोहताजी में, मुसीबत में, बदसलूकी की हालत में मारे मारे फिरे। दुनिया उनके लायक ना थी। हालेलुया। कलाम में लिखा है, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो। दुनिया उनके लायक ना थी। ये दुनिया हमारे लिए नहीं है। वो जंगलों और पहाड़ों और गारों और जमीन के गढ़ों में आवारा फिरा किए, और अगरचे उन सब के हक में ईमान के सबब से अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें वादा की हुई चीज ना मिली। इतना कुछ करने के बावजूद वादा की हुई चीज उन्हें ना मिली। ये सब ईमान की हालत में मरे और वादा की हुई चीजें ना पाई, मगर दूर ही से उन्हें देखकर खुश हुए। ये ईमान है। दूर ही से उन्हें देखकर खुश हुए और इकरार किया कि हम जमीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं। हालेलुया। आजकल कौन करता है ये इकरार? कौन कहता है कि हम परदेसी हैं? हम तो इधर वो जैसे कहते हैं वो अड्डे बना के बैठे हुए हैं कि हमने मरना ही नहीं है। किसी के पास एक घर है तो वो कहता नहीं 2 होने चाहिए, 2 है तो वो कहता नहीं जी 3 होने चाहिए, 3 है तो वो कहता नहीं 4 होने चाहिए, एक गाड़ी है तो वो कहता नहीं जी 2 होने चाहिए, 2 है तो वो कहता 3 होने चाहिए, 3 है तो वो कहता नहीं जी 4 होने चाहिए। मतलब इन चीजों में कोई बुराई नहीं है। आपकी अगर जरूरत है तो जरूर रखें, लेकिन आप अगर लालच के साथ कर रहे हैं कि मैं फलां से बढ़ जाऊं, मैं फलां से बढ़ जाऊं, उसके पास 3 है तो मेरे पास 4 हूं, तो वो गुनाह है। फिर आपने खुदा को पीछे करके आप दौलत को आपने अपना खुदा बना लिया, आपने उस हवस को अपना खुदा बना लिया। तो वो यही कह रहा है कि वो उन चीजों को देखकर जो है ना, वो दूर से देखकर खुश हुए और इकरार किया कि हम जमीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वो जाहिर करते हैं कि हम अपने वतन की तलाश में हैं, और जिस मुल्क से वो निकल आए थे अगर उसका ख्याल करते तो उन्हें वापस जाने का मौका था, मगर हकीकत में वो एक बेहतर यानी आसमानी मुल्क के मुश्ताक थे। चुनांचे खुदा ने उनके लिए एक शहर तैयार किया, इसलिए कि खुदा ने पेश बीनी करके, यानी पहले से तैयारी करके, पेश बीनी करके हमारे लिए कोई बेहतर चीज तजवीज की थी, ताकि वो हमारे बगैर कामल ना किए जाए। हालेलुया। ताकि वो हमारे बगैर कामल ना किए। हम तो बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमें मसीह की वजह से हमें तो वो तकलीफें सहनी नहीं पड़ी जो पुराने अहदनामे के नबी और खुदा के लोग बर्दाश्त करते रहे, और उनको वादा की वो चीज ना मिली क्योंकि खुदा ने हमें उसमें शामिल करना था कि वो हमारे बगैर कामिल ना किए जाए। हालेलुया। मेरे अजीजों, बस जब गवाहों का एक बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो आसानी से हमें उलझा लेता है, हर एक बोझ और उस गुनाह को जो आसानी से हमें उलझा लेता है, दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है। हालेलुया। क्योंकि तुम्हें सब्र करना जरूर है, ताकि खुदा की मर्जी पूरी करके वादा की हुई चीज हासिल करो। हालेलुया। तुम्हें सब्र करना जरूर है ताकि खुदा की मर्जी पूरी करके वादा की हुई चीज हासिल करो। और अब बहुत ही थोड़ी मुद्दत बाकी है
کہ آنے والا آئے گا اور دیر نہ کرے گا. ہاللیلویا. ہمارا ایمان ہے کہ مسیح آئے گا، تو آنے والا آئے گا اور دیر نہ کرے گا. یہاں مجھے ایک گیت یاد آ رہا ہے. بڑے سالوں سے یہ لاہور کنونشن کی کتاب کا گیت ہے. بڑے سالوں سے کنونشن میں گاتے آ رہے ہیں، لیکن کبھی کسی نے اس کی اہمیت کو سمجھا نہیں، اس کے مطلب کو سمجھا نہیں کہ وہ ہے کیا. گاتے سب رہے، سب گاتے آ رہے ہیں. وہ گیت ہے، دیکھ تیرا بادشاہ آنے والا ہے، دیکھ تیرا بادشاہ آنے والا ہے، برے کے لہو سے اپنے دامن کو سجائیں گے، بادلوں میں اس کا ہم استقبال کریں گے. دیکھ تیرا بادشاہ آنے والا ہے، دیکھ تیرا بادشاہ آنے والا ہے. یہ باقی آپ گیت وہ بک میں سے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ہم 16 سال سے گاتے آ رہے ہیں. تو میرے عزیزو، آؤ ہم سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ، سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ، اور دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے دلوں پر چھینٹے لے کر، اس کے خون کے چھینٹے لے کر، خداوند یسوع مسیح کے خون کے چھینٹے جو اس نے صلیب پر بہایا میرے لیے اور آپ کے لیے، اور بدن کو صاف پانی سے دھلوا کر، یہ نلکے کا پانی ہے نہیں، پانی کا بپتسمہ، صاف پانی سے دھلوا کر خدا کے پاس چلیں. ہاللیلویا. میں پھر سے ایک دفعہ کہتا ہوں، آؤ ہم سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ، اور دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے دلوں پر چھینٹے لے کر اور بدن کو صاف پانی سے دھلوا کر خدا کے پاس چلیں. ہاللیلویا. اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں. ہاللیلویا. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ایمان کا بانی مسیح ہے، خدا یسوع مسیح ہے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی، شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دائیں طرف جا بیٹھا. اس نے تو اپنے بیٹے کو دینے سے دریغ نہیں کیا، اس نے اس کو بھی اس آزمائش میں سے گزارا، اس جانکاری کی حالت میں سے گزارا، تب جا کے اس نے اس کو اپنے ساتھ تخت پر دائیں ہاتھ بیٹھنے کی شرف دیا، بیٹھنے کا شرف دیا. وہ کبریا کے دائیں طرف جا کے بیٹھا ہے. بس اس پر غور کرو، جس نے اپنے حق میں برائی کرنے والے گنہگاروں کی اس قدر مخالفت کی برداشت کی تاکہ تم بے دل ہو کر ہمت نہ ہارو. جو تمہارے پیشوا تھے اور جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سنایا، انہیں یاد رکھو اور ان کی زندگی کے انجام پر غور کر کے ان جیسے ایماندار ہو جاؤ. ہاللیلویا. ان جیسے ایماندار ہو جاؤ. جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے. ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو. صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ. ہاللیلویا. تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. خدا جو ہے وہ کامل ہے، خدا کامل ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ بھی کامل ہوں. وہ پاک ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کے لوگ بھی پاک ہوں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. میرے عزیزو، یعقوب رسول کہتا ہے، اس لیے ساری نجاست اور بدی کے فضلہ کو دور کر کے
सारी नजासत और बदी के फुजला को दूर करके उस कलाम को हलीमी से कबूल कर लो जो दिल में बोया गया है। हालेलुया। उस कलाम को हलीमी से कबूल कर लो जो दिल में बोया गया है और जो तुम्हारी रूहों को निजात दे सकता है। हालेलुया। जो तुम्हारी रूहों को निजात दे सकता है। लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले हैं। हालेलुया। कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले, क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो उस शख्स की मानद है जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता है, देख कर चला जाता है और फौरन भूल जाता है कि मैं कैसा था। अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूं मगर अमल ना करता हो तो क्या फायदा? क्या ऐसा ईमान उसे निजात दे सकता है? याद रखें कि ईमान बगैर अमाल के बेकार है। ईमान बगैर अमाल के बेकार है। और इंसान सिर्फ ईमान ही से नहीं बल्कि अमाल से रास्तबाज ठहरता है। ईमान ही से नहीं, सिर्फ ईमान ही से नहीं, अमाल से रास्तबाज ठहरता है। बस मेरे अजीजों, ईमान में मजबूत होकर खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो। हालेलुया। ईमान से मजबूत होकर, ईमान में मजबूत होकर खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो। अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। उसको तुम्हारी फिक्र है। हालेलुया। अगर मसीह के नाम के सबब से तुम्हें मलामत की जाती है, अगर मसीह के नाम के सबब से तुम्हें मलामत की जाती है या किसी आजमाइश में से गुजरते हो, तो तुम मुबारक हो। तो तुम मुबारक हो, क्योंकि जलाल का रूह यानी खुदा का रूह तुम पर साया करता है। हालेलुया। तुम पर साया करता है। मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है। हालेलुया। मुबारक है वो शख्स, मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। हालेलुया। जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया, वो ताज हासिल करेगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे और महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा आप सब पर जलवागर फरमाए और मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा आप सब की तरफ मुतवज्जो करे और सलामती बख्शे। आमीन।